शॉर्टेज यहाँ पे खत्म होने वाली है। मेरे को लगता है कि आप लोग शायद इस बात के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होगे और जानते होगे कि चिप शॉर्टेज एक काफी बड़ी समस्या थी जिससे आज के समय में मोबाइल फोन्स हो गए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गया, उनकी डिलीवरीज में डिले हो रहा था, उनके प्राइसेस हाइक अप हो रहे थे। लेकिन लग रहा है कि शायद ये चीज खत्म होने वाली है। लेकिन यहाँ पे ज्यादा खुश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी यहाँ पे पड़ सकता है। मतलब मैं आपको छोटी सी राज की बात बताता हूँ। अभी के समय में पता क्या हो गया है कि सैमसंग के पास 52 मिलियन यानी कि तकरीबन 5 करोड़ से ज्यादा अनसोल्ड फोन्स पड़े जो उन्हें अभी यहाँ पे बेचने हैं। ये एक सबसे बड़ा नंबर हो जाता है। तो आखिर चल क्या रही है पीछे कहानी, सैमसंग इतने सारे फोन्स बनाकर क्यों नहीं बेच पा रहा है और पूरे मार्केट में क्या चल रहा है, इन सब के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करते हैं। पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले यहाँ पे बात करने वाला हूँ जो चिप शॉर्टेज का कंसेप्ट था वो यहाँ से निकल कर आया था कि एग्जैक्टली जब पेंडेमिक यहाँ पे शुरू हो रहा था तो उस समय चाइना में और दुनिया भर में फैक्ट्रीज हो गई थी बंद, और उसके बाद यहाँ पे एकदम से डिमांड इंक्रीज हो गई थी इलेक्ट्रॉनिक आइटम की। लोगों को लैपटॉप चाहिए, टैबलेट चाहिए, नए मोबाइल फोन चाहिए। क्यों चाहिए? वर्क फ्रॉम होम करना है, ऑनलाइन पढ़ाई करनी है। अब भले कुछ भी करे लेकिन इन सब का बहाना तो लोगों को मिल ही गया था। ऊपर से लोगों को नए नए टीवी देखने थे, नए नए ओटीटीज पे प्लेटफॉर्म आ गए थे। इन सब के चक्कर में मार्केट में एक राइज आया था और जब सप्लाई कम थी, डिमांड ज्यादा थी तो हो गई थी यहाँ पे शॉर्टेज। उसके बाद देखा जाए तो अभी एक ऐसी स्थिति हो गई है जहां पे सप्लाई तो एक तरह से बढ़ गई थी लेकिन अभी ऐसे इस टाइम पर आ गए कि यहाँ पे इतनी ज्यादा डिमांड नहीं है। आप खुद देख सकते हैं कि अभी क्या हो गया कि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर यहाँ पे खत्म हो गया। लोग दोबारा से ऑफिस जाना शुरू कर दिया है, स्कूल कॉलेजेस भी खुल गए और खुले नहीं तो शायद अगले महीने जुलाई से तो ओपन हो ही रहे हैं, वहां पे चले जाएंगे आप काफी सारे लोग। और इस चक्कर के अंदर यहाँ पे जितनी रिक्वायरमेंट थी लैपटॉप लेने की या फिर टैबलेट वगैरह लेने की वो काफी ज्यादा कम हुई है। और डेफिनेटली जिन लोगों को जो चीजें चाहिए थी वो पिछले 2 साल में खरीद चुके हैं, अब उन्हें उतनी ज्यादा यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। और यहीं पे एक दिक्कत आती है कि कंपनीज ने ये सारी डिमांड सोच के बहुत सारे मोबाइल फोन, बहुत सारी चीजें बना ली और सैमसंग उसमें से एक कंपनी है जिन्होंने काफी सारे प्रोडक्ट्स अपने बना लिए लेकिन अब वो मार्केट में बिक नहीं रहे। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। हालांकि सिर्फ यही एक यहाँ पे इकलौती प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे सैमसंग के साथ ये है कि यहाँ पे जो फोन उन्होंने दुनिया भर में जो 5 करोड़ फोन बनाकर बैठे हुए हैं, ये वो फोन है जो सैमसंग की गैलेक्सी ए सीरीज के अंदर आता है और जो बजट और मिड रेंज होते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि बजट मिड रेंज सैमसंग का सबसे ज्यादा बिकता है। इसी फोन को सबसे ज्यादा बनाओ और इसी को सबसे ज्यादा बेचो। जो उनका फ्लैगशिप प्रीमियम होता है ना, वो उतना नहीं बनाते जितना लोगों को लगता है। वो बनाते हैं, लिमिटेड क्वांटिटी में बनाते हैं, फिर उसे बेचते हैं, प्री ऑर्डर वगैरह लेते हैं, फिर बनाते हैं, फिर बेचते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर महंगा फोन मान लो S22 अल्ट्रा जैसा फोन अगर बहुत सारी क्वांटिटी में बना दिया ना, इतना महंगा फोन लोग लेंगे नहीं और बहुत ही लिमिटेड लोग लेंगे और इन्हीं सबसे बचने के लिए काम करते हैं। लेकिन सस्ते फोन बनाने में कहानी उल्टी रहती है। वो लोग जबरदस्ती बहुत सारे फोन बनाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेच सके, क्योंकि सिंपल सा कंसेप्ट है भाई, एक महंगे फोन को बेचना काफी ज्यादा मुश्किल है बजाय कि एक सस्ते फोन को। सस्ता फोन हाथों हाथ बेचा जा सकता है। लेकिन एक अंदर की बात यहाँ पे कि सैमसंग यहाँ पे टारगेट किया था इंक्रीज करने का, लेकिन अभी तक उनको जो 10% शिपमेंट है वो उनका अनसोल्ड पड़ा और ये सैमसंग जैसी कंपनी के लिए काफी एक खतरनाक बात हो जाती है क्योंकि वो दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन मेकर है। और मैं आपको इतना बता सकता हूँ अगर सैमसंग जैसी कंपनी के साथ ये चीज हो रही है तो आने वाले समय में हर एक कंपनी यहाँ पे यही चीज फेस करेगी। वो काफी सारे प्रोडक्ट्स निकाल देंगे मार्केट में, काफी सारी चीजें बना लेंगे लेकिन उन्हें यहाँ पे बेचने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम रहेगी। अब देखा जाए तो पेंडेमिक इसका एक वन ऑफ द की रीजन था कि शुरुआत में डिमांड ज्यादा थी लेकिन अभी हम ऐसे टाइम पे आ गए कि अभी डिमांड यहाँ पे कम हो गई है। लेकिन इसके अलावा और भी काफी सारे रीजन है। वन ऑफ द की रीजन है यहाँ पे जो इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है ग्लोबली। अभी इस समय स्टॉक मार्केट नीचे हो गया, क्रिप्टो मार्केट नीचे हो गया, यूएसए में बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे ले ऑफ कर रही है, लोगों को जॉब से निकाल रही है। इवन इंडिया में भी कुछ यहाँ पे कंपनीज ने ऐसा किया, स्टार्टअप्स वगैरह ने अपने एम्प्लॉयज को यहाँ पे निकाला है क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट कटिंग कर रही है, क्योंकि अब कंपनी को जितनी ग्रोथ मिल रही थी उतनी नहीं मिल रही और लॉसेस वगैरह कम करने के लिए और अपने आप को प्रॉफिटेबल रखने के लिए लोगों को यहाँ पे निकाला जा रहा है। और इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? लोगों के पास जो डिस्पोजेबल इनकम थी वो यहाँ पे कम होगी। जो लोग यहाँ पे पहले फालतू खर्च करते थे ज्यादा महंगे फोन के ऊपर, ज्यादा नए लैपटॉप के ऊपर या नई नई टेक्नोलॉजी के ऊपर, उनका यहाँ पे एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। यानी कि जो लोग पहले खर्चा कर रहे थे नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम में, कोई भी गैजेट या कोई भी नई चीज खरीदने के लिए, वो चीज के अंदर एक यहाँ पे स्लो डाउन आने वाला है और ये चीज आने वाले 6 महीने में आपको थोड़े और ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगी। खैर यहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी चीज रहेगी, लेकिन इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे और अलग अलग खेल चल रहा है। मतलब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पे हमने पता किया तो पता चला कि पूरी दुनिया में अभी इस समय टीवी पैनल्स का प्रोडक्शन यहाँ पे रुका हुआ है। ये इतनी बड़ी बात है कि बड़ी बड़ी कंपनी जैसे सोनी, एलजी, सैमसंग, ये लोग जो ऑर्डर देती थी टीवी पैनल्स के लिए अपने फैक्ट्रीज को, अपने प्लांट्स को बनाकर देती थी, वहां पे रुका गया।
नए ऑर्डर्स भी नहीं जा रहे डिस्प्ले पैनल के लिए, ना ही ये डिस्प्ले पैनल आज के समय में यहाँ पे बनाया जा रहा है। यहाँ तक की बात करें चाइना में लॉकडाउन वगैरह लगा हुआ है और यहाँ पर तो उस चक्कर के अंदर काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां परेशान हो रही है, उनका प्रोडक्शन यहाँ पे हॉल्ट हो रखा है। तो ओवरऑल बात की जाए तो हम बहुत ही ज़्यादा एक अजीब फेज के अंदर है। अब इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट ये पड़ेगा कि कुछ अगर मोबाइल फ़ोन खरीदने आप निकले हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने निकले हो, तो जो पुराने आइटम्स उन पे आपको हैवी डिस्काउंट देखने को मिलेगा, जिस चक्कर में अगर आप कोई भी चीज़ यहाँ पे लेना चाहते हो वो आपको अफोर्डेबल रेट में देखने को मिल जाएगी। लेकिन नेगेटिव इंपैक्ट ये पड़ेगा, जो नए प्रोडक्ट्स आएंगे वो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में आएंगे, उनकी यहाँ पे डिमांड कम होगी। इसका एक इंपैक्ट इनोवेशन के ऊपर पड़ सकता है, नई चीज़ों के ऊपर आने को पड़ सकता है, नई टेक्नोलॉजी को लाने में कंपनी को सोचना पड़ेगा कि ये चीज़ हम लाएंगे तो चलेगी कि नहीं चलेगी, क्या लोग इसे पसंद करें कि नहीं करेंगे, इन सब चीज़ों के ऊपर एक फर्क पड़ेगा। और इसके साथ ही बात की जाए तो चीज़ें बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं लग रही। हालांकि जो चिप्स की जो कमी थी वो यहाँ पे चलती रहेगी, कहने का मतलब है कि सप्लाई तो यहाँ पे होती रहेगी यहाँ पे, लेकिन डिमांड के अंदर जो कमी आई है ना, इसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ सकता है। अभी इस समय इस चीज़ को प्रेडिक्ट कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन हाँ ये एक चीज़ है और मैं आपको बता सकता हूँ। और हाँ, अगर सैमसंग जैसी कंपनी इस चीज़ को यहाँ पे फेस कर रही है, बहुत ही जल्द दुनिया की हर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, हर एक स्मार्टफोन कंपनी, कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाती है वो भी फेस करेगी। यहाँ तक कि जितनी भी कार कंपनीज होती हैं वो भी, ऑटोमोबाइल सेक्टर भी इसके अंदर आएगा। देखते हैं उसके बाद कहानी क्या रहती है, मार्केट किस तरीके से इवॉल्व होता है, ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन डेफिनेटली अभी आप इस समय काफी बड़ा एक बदलाव देखोगे हर एक कंपनी के अंदर आने वाले 6 महीने में। जैसे वो प्रोडक्ट बनाती, जैसे वो लॉन्चेस करती थी, जो काम वो करती थी, उसके अंदर एक काफी बड़ा एक मेजर शिफ्ट यहाँ पे आने वाला है। देखते हैं कंपनी इस चीज को सॉल्व कैसे करती है। ऊपर से यूक्रेन रशिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसका भी यहाँ पे एक इंपैक्ट पड़ा है। तो काफी सारी चीजें दुनिया भर में चल रही है और इन सब चीजों के कारण लोग यहाँ पे शायद डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं तो यहाँ पे इंपैक्ट हो रहे हैं। बाय द वे, आप लोगों का इस बारे में क्या ओपिनियन रहता है, मतलब कि आप लोग क्या लगता है कि अभी आने वाले समय में क्या हो सकता है? मेरे हिसाब से तो कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर डिस्काउंट आएगा, नए लॉन्चेस में थोड़ी बहुत इधर उधर की चीजें देखने को मिलेंगी, लेकिन अभी फ्यूचर प्रेडिक्ट कर पाना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल है। आप जो भी सोचते हैं मुझे कमेंट में बताना ना भूल। वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आप सुनता हूँ नेक्स्ट वन में। गुड बाय।